नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं डीएनए डिजिटल न्यूज एक्शन, सच की पड़ताल, जनता की आवाज। हम आपके लिए लेकर आते हैं देश प्रदेश और आपके शहर की हर भरी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और तथ्यों के साथ। हमारी कोशिश है हर खबर निष्पक्ष, जिम्मेदार और जनहित को ध्यान में रखकर आप तक पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। दिल्ली के जंतर मंतर मुद्दे की गूंज, सोनभद्र तक समाजवादी पार्टी का टीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे मुद्दे की गूंज अब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पूर्व विधायक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष अविनाश कुशवाहा के नेतृत्व में टीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में पार्टी के युवा, वरिष्ठ और महिला कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। टीएम कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्र हुए और दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़े मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई और पार्टी नेताओं ने अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़े मामलों को लेकर उनकी पार्टी अपना विरोध दर्ज करा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। यहाँ अविनाश कुशवाहा का पूरा बयान चला। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता, महिला प्रकोष्ठ और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। फिलहाल इस मामले पर जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यही दी प्रशासन या संबंधित पक्ष का बयान सामने आता है तो डिजिटल न्यूज एक्शन डीएनए उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा। कैमरामैन के साथ मैं डॉक्टर अजीत कुशवाहा, डिजिटल न्यूज एक्शन, सोनभद्र से। यानी अविनाश कुशवाहा जी से अनुरोध करेंगे तो आप भी करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं नौजवान साथियों को इनकलाब और जिंदाबाद करता हूँ। ये आपके हौसले की जीत है, ये आपके हिम्मत की जीत है, ये आपके संघर्षों की जीत है कि जो ये तानाशाही शासन को झुकने पे आपने मजबूर किया है। मैं अपने कांग्रेस सुशील नौजवानों, लड़ाई बहुत बड़ी है। ये तो केवल एक बानी की बात थी, इसलिए ऊर्जा को भी रखना है सुरक्षित, क्योंकि लड़ाई अब आर पार की होने जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक की नहीं है। मैं इंडिया गठबंधन के साथियों को, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी नौजवान और वरिष्ठ लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज पूरे देश का नौजवान बर्बादी के कगार पर खड़ा है, पूरे देश का बेरोजगार भुखमरी के कगार पर खड़ा है और किसान आत्महत्या को मजबूर है। पूरे देश और प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं। अपहरण, लूट, डकैती, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, खेतों में पानी नहीं, किसानों को समय से खाद नहीं, बीज नहीं, व्यापारियों का उत्पीड़न, छात्रों का उत्पीड़न, नौजवानों का उत्पीड़न और महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। ये आग चूल्हे तक जल रही है, 2 वक्त की रोटी गरीब मजदूर को नसीब नहीं हो रही है। लेकिन ये तानाशाही सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में और उनको दलाली करने में लगी हुई है। लगातार जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यूपीएससी का कोई पेपर हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर हो, नीट का पेपर हो, हर एक पेपर में पर्चा लीक, और ये सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही। ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, सुरक्षा नहीं दे पा रही है, सड़क नहीं दे पा रही है। इसलिए इन सब मुद्दों को लेकर के, महंगाई को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को, पूरे देश का युवा सड़कों पर आज है। पूरे देश की यूनिवर्सिटियों के सभी छात्र आज सड़कों पे हैं और इन छात्रों की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने जो लाठीचार्ज कराई है, उस लाठीचार्ज के खिलाफ नौजवानों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी ने अपना भरपूर समर्थन पूरे साथियों के साथ दिया और जनता की और युवाओं की आवाज दबाने के लिए देश के इन महान क्रांतिकारी नेताओं की गिरफ्तारी की गई, जिसका पूरा देश बहुत निंदा करता है। और इस गिरफ्तारी के विरोध में, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज यहाँ भी आप सब इकट्ठा हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जब जुर्म ये होगा तब तब आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ, आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए बिना सड़क जाम किए अपनी बात को रखा और आगे भी इंडिया गठबंधन का एक आवाज होगा। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि छात्र अपने शरीर का एक एक कतरा बढ़ाने के लिए और देश में बदलाव लाने के लिए एकजुट होगा।
एकजुट होगा। याद रखना साथियों, याद रखना, जब इस देश में अंग्रेजों का कब्जा था तो और विदेशी आक्रमणकारियों का कब्जा था तो मंदिरों को लूटा, देश के सामाजिक ताना बाना को नष्ट किया, जात को जात से लड़ाया और देश की अकूत संपत्ति को लूटने का काम किया। आज उन्हीं के दलाल चंदा चोरी कर रहे हैं, जो राम के नहीं हुए हमारे रात के क्या होंगे। आज उन्हीं के दलाल चंदा चोरी कर रहे हैं, आज उन्हीं के लोग वोट चोरी कर रहे हैं, संविधान बदलने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए आपके जोश को देखकर सरकार 2 कदम पीछे हटने का काम की है, तो इसको 1000 पीछे कदम खदेड़ने का काम आप करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप बहुत